नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। चुनाव धमाका में आज स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ी हुई दो धमाकेदार खबरें हैं। पहली खबर यह है कि इस केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। उन्हें किसी भी वक्त 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां आज ही उनकी जमानत पर भी सुनवाई होगी। विभव कुमार को आज दोपहर मुख्यमंत्री आवास से ही गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद थाने में भी काफी ड्रामा हुआ है। वहीं स्वाति केस से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने अब खुलकर ये कह दिया है कि स्वाति मालीवाल जो कुछ भी इस वक्त एक्शन कर रही हैं, उसका सीधा सीधा डायरेक्शन बीजेपी के हाथ में है। आम आदमी पार्टी ने आज ये भी कह दिया कि स्वाति मालीवाल आखिर बीजेपी के इशारे पर क्यों चल रही हैं। अब हम आपको आम आदमी पार्टी की बात सुनाएं, लेकिन उससे पहले बात विभव कुमार की अरेस्ट की कर लेते हैं। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ कराई गई एफआईआर में जो बातें लिखी थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय थी और आज ये काम हो भी गया है। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से अरेस्ट कर लिया और उन्हें सिविल लाइंस थाने में लेकर जाया गया है। हालांकि यहां भी काफी ज्यादा ड्रामा हुआ है। विभव कुमार के वकील और आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के लोग उनसे मिलने थाने के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और इस पर भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी उनके आईटी सेल के लोगों ने सवाल उठाए हैं। लीगल रिकोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पिछले 15-20 मिनट से खड़े हैं, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। जिस तरीके से विभव को यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी तक लीगल रिकोर्स के तरीके से उनको 41 का एक नोटिस देना चाहिए था, जो अभी तक नोटिस सर्व नहीं किया गया है। और हम लोगों को ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस गलत तरीके से कोई बैक डेट पे कोई 41 का नोटिस ना रिसीव कर लें। पुलिस वाले आपके सामने रोक रहे हैं, किसके दबाव में रोक रहे हैं, इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। विभव कहीं नहीं गए थे। विभव ने बार बार ये कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। अब तक हम लोगों को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। आज सुबह हम लोगों ने एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में, वो अभी ऑर्डर रिजर्व है। हम चाहते हैं कि ये जो भी फॉल्स एलिगेशंस हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विभव कुमार जी बिल्कुल पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए मेल भी कर चुके हैं और पूरी तरीके से ये आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन 3 दिन से जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से मीडिया ट्रायल चल रही है, कोर्ट्स के अंदर जो भी जुडिशियल रिकोर्स हैं वो हम अवेल करेंगे और उसको रोकने के लिए पुलिस का जो रोल है वो बेहद निंदनीय है। मॉर्निंग में हमने मेल भेज दिया था कि हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस कि मैं घर पे हूँ, तीनों चीज़ें बता दी गई थी। तो भागने का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ पर है। अब हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, सिचुएशन पता नहीं है। वो यहाँ से पहले सीएम आवास पहुँचे थे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जी। उसके बाद ही उन्होंने जी। तो आपने विभव कुमार के पक्ष को सुन लिया। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई थी, अलग अलग जगहों पर तलाश जारी थी, लेकिन आज विभव कुमार की गिरफ्तारी दिल्ली से ही सीएम हाउस से हुई है और विभव कुमार को सिविल लाइंस थाने में रखा गया है। थोड़ी देर में विभव कुमार की कोर्ट में पेशी होगी और फिर पुलिस कोर्ट से विभव की रिमांड मांगेगी। लेकिन अब खबर यह भी है, मेरे सहयोगी अतुल भाटिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, खबर यह है कि विभव कुमार की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी गई है। क्या जानकारी आपके पास और कोर्ट में कब तक पेश किया जा सकता है? देखिए, ये जो अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी, ये गिरफ्तारी से पहले लगाई गई थी। इसलिए अब जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो शायद कुछ ज्यादा इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास जब पहुंचे थे विभव कुमार, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है। 12:10 पर उनको लेकर निकलती है सीएम आवास से, क्योंकि पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि विभव कुमार जो है वो सीएम आवास पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो नॉर्थ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी और एसएचओ सिविल लाइंस, वो दोनों टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं और विभव कुमार को जो सीएम हाउस का बैक गेट है वहां से उनको डिटेन किया जाता है। तो 12:10 पर लेकर निकले हैं। उसके बाद काफी टाइम लगता है, कागजी कार्रवाई होती है, अरेस्टिंग उसमें विभव की गई। तो उससे पहले यह अग्रिम जमानत की याचिका जो है वो 30 हजारी कोर्ट में लगाई गई थी। लेकिन क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ जो है वो विभव से लगातार चल रही है। हालांकि अरेस्टिंग क्योंकि लगभग 1:45 बजे के करीब की गई होगी, तो पुलिस के पास 24 घंटे का समय होता है कोर्ट में पेश करने का। हो सकता है कि विभव को आज ही कोर्ट में पेश कर दिया जाए, या अगर पुलिस की कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो कल भी उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो अभी लगातार सवाल जवाब जो है वो विभव कुमार से किए जा रहे हैं सिविल लाइंस थाने के अंदर
किस तरीके से पूरा ये मैटर हुआ। स्वाति मालीवाल 13 मई को जब सीएम हाउस पहुंचती हैं, किस तरीके से उनसे मुलाकात होती है, किस तरीके की बात होती है, और जो स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी 164 के बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि किस तरीके से बुरे तरीके से मारपीट विभव कुमार ने उनके साथ की, उनको लात घूसों से मारा गया। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसके अलावा और कई ऐसे सवाल हैं जो विभव कुमार से पूछे जाना जरूरी है कि मारपीट क्यों हुई, किसके इशारे पर हुई, स्वाति मालीवाल कब पहुंची थी सीएम हाउस। ये तमाम इस तरह के सवाल हैं जो विभव कुमार से पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम अपडेट के लिए। वहीं स्वाति केस में आज एक और डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली के सीएम आवास की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। 13 मई के सीसीटीवी फुटेज में मुख्यमंत्री आवास में तैनात पुलिस वाले और लेडी कांस्टेबल स्वाति मालीवाल को घर से बाहर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हिस्सा घर के बरामदे का है और दूसरा हिस्सा जो है वो सड़क का है। यह साफ साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल को जबरदस्ती घर से बाहर निकाला गया। सड़क पर आकर स्वाति मालीवाल पुलिस वालों पर चिल्लाती हुई भी नजर आ रही हैं। और अब इस पूरी फुटेज के सहारे आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर अटैक किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में जो कुछ भी लिखवाया है कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिख रहा है कि वो बिल्कुल तनकर चल रही हैं, लड़खड़ा नहीं रही हैं, बल्कि पुलिस वालों को डांटते हुए सुनाई दे रही है। और सीधा सीधा अब आम आदमी पार्टी ने विभव कुमार को अपने तरीके से क्लीन चिट दे दी है। अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं। ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ये कह रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज में स्वाति मालीवाल लड़खड़ाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके साथ मारपीट हुई ही नहीं है। बीजेपी ने आतिशी के इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग कहा है। शहजाद ने कहा कि अपराध की गंभीरता सिर्फ इसलिए कम नहीं हो जाती कि पीड़ित लड़खड़ाकर नहीं चल रही है। द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है, बल्कि उनके साथ चरित्र हरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है, और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। ये क्या कहना चाह रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का यह तर्क है कि क्योंकि स्वाति मालीवाल या जो भी पीड़िता है, स्वाति मालीवाल को एक मिनट के लिए भूल जाइए, कोई अगर रेप की पीड़िता है, कोई अगर
आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी की पीड़िता है, अगर कोई महिला के साथ असॉल्ट हुआ है तो वो महिला अगर रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, उसके कपड़े सारे फटे हुए ना हो, अगर वो महिला के लहूलुहान होने के कोई संकेत शारीरिक रूप से ना दिखाई दे, या अगर वो महिला लंगड़ा नहीं रही है, तो उस महिला के साथ कुछ हुआ नहीं है। तो देखिए, बीजेपी तो इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है और आम आदमी पार्टी अपनी तरह से एक अलग थ्योरी दे रही है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि इस पूरी फिल्म को डायरेक्ट बीजेपी कर रही है। स्वाति मालीवाल ने सजा से बचने के लिए बीजेपी से डील की है। सुनिए उनका बयान। इसी भारतीय जनता पार्टी की एसीबी ने उनके ऊपर केस कर रखा है, उसका फैसला आना बाकी है। इसकी संभावनाएं हो सकती है कि इस तरीके का दबाव जैसे अलग और एजेंसियों का बनाया जाता है, एसीबी का दबाव भी उनके ऊपर बनाया गया हो। नड्डा जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनसे बात नहीं कर रहा। मैं चुनौती दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और नड्डा जी की नीयत साफ है तो जो व्हाट्सएप कॉल होती हैं, फेस टाइम कॉल होती हैं, उनकी आईपीसीडीआर आ जाती है, वो आप देख लें, उससे पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता के वो संपर्क में हैं। तो आपने सुना कि सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम लिया। ये कहा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के संपर्क में है, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि अगर ये साजिश बीजेपी ने रची है तो फिर अरविंद केजरीवाल इस पर खामोशी क्यों छापे हुए हैं। स्वाति मालीवाल पर जवाब आखिर अरविंद केजरीवाल देने से क्यों बच रहे हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ तो, में प्रेस तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपके, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है।